हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा झा और आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर मतलब सीयू का बीए जनरल का फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री सिलेबस समझा रही हूँ। इसमें हम लोग को मेनली आज ये समझना है कि ओवरऑल हम लोग को पढ़ना क्या है। सिलेबस समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को ये आइडिया होना चाहिए कि हम लोग को पूरे सेमेस्टर में पढ़ना क्या है। तो इसलिए मैंने आज यहीं से स्टार्ट किया है। तो हमारा जो ये आज का जो टॉपिक है सिलेबस का, उसमें हम लोग को हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 300 सी, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के 300 सी तक के इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब किसी भी एज का अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले उसका सोर्सेज, चाहे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हो, मॉडर्न हो, मेडिवल हो, जो भी हो, सोर्सेज पढ़ना सबसे पहले हम लोग सोर्सेज ही पढ़ते हैं क्योंकि सोर्सेज से ही हम लोग को आइडिया होता है कि कहाँ से हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिला है। तो यहाँ भी हम लोग को फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है वहाँ हम लोग को सोर्सेज एंड इंटरप्रिटेशन ही पढ़ना है। तो सोर्सेज में भी तीन तरह के मेनली सोर्सेज हैं। एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सेकंड है लिटरेरी सोर्सेज और थर्ड है फॉरेन अकाउंट्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मेनली हम लोग को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है जो मिट्टी के अंदर से खुदाई करके जो बहुत सारा सामान मिलता है, उससे जो हम लोग को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में मेनली होता है कि लिखा हुआ जो भी रिकॉर्ड्स हैं, मतलब बुक्स हैं, पेपर हैं, पत्र हैं, जो भी कुछ रिटन है वो सब लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। और फॉरेन अकाउंट्स, थर्ड है फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स का मतलब ये हुआ जो विदेशी लोग जो इंडिया में आए थे किसी भी उद्देश्य से व्यापार करने, चाहे घूमने फिरने, जो भी यात्रा के लिए, तो उसके बाद उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस किसी बुक में या किसी पत्र में जो लिखा है उससे जो हम लोग को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है वो हो गया फॉरेन अकाउंट्स। सेकेंड चैप्टर हमारा है अ ब्रॉड सर्वे ऑफ पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ये बेसिकली स्टोन एज है, पाषाण काल। पाषाण काल में मेनली पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक या नियोलिथिक एज आता है। इन तीनों एज के का मेनली हम लोग को इसमें फीचर्स पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं थी इन काल में। थर्ड जो हमारा चैप्टर है वो हड़प्पन एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। इसका हम लोग को ओरिजिन पढ़ना है, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, एक्सटेंट मतलब कहाँ तक फैलाव क्या था। उसके बाद उसका फीचर्स पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं कि हड़प्पन सभ्यता का जो विशेषता है वो बताओ। उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे उसकी का पतन हो गया। और चैल्कोलिथिक एज है, इसके बारे में भी हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। फिर है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में हम लोग को मेनली वैदिक लोगों का पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, ये सब पढ़ना है। उन लोग का समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, धर्म कैसा था, शासन तंत्र क्या था। उसके बाद हम लोग को आयरन एज पढ़ना है, लौह युग। उसमें आयरन एज में मेनली हम लोग को PGW मेगालिथ्स, पेंटेड ग्रेवेयर मेगालिथ कल्चर के बारे में पढ़ना है, डिटेल देना है। फिफ्थ चैप्टर जो हमारा है वो है टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द राइज ऑफ मगध। 6th सेंचुरी के समय, 6ठी शताब्दी में कुछ कुछ जो है कुछ राजतंत्र, कुछ प्रजातंत्र, इस टाइप के कुछ जनपद का विकास होना शुरू हुआ था। जो मेनली 16 महाजनपद थे, 16 में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो मगध था। तो मगध के बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है कि मगध का विकास कैसे हुआ, मगध का क्या रीज़न की वजह से उनका इतना नाम हुआ या इतना आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग को 6th चैप्टर जो हमारा है उसमें हमें ईरानियन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन के बारे में पढ़ना है। जो ईरानियन लोग जो है उन्होंने इंडिया पे अटैक किया था, तो उसमें मेनली हम लोग को ईरानियन मैसिडोनियन में अलेक्जेंडर का इन्वेजन के बारे में पढ़ना है। अलेक्जेंडर ने जो भारत पे आक्रमण किया था, उसके बाद उस पे भारत का मतलब भारत पे उसका क्या असर पड़ा, क्या क्या चेंजेस आए, ये हम लोग को पढ़ना है। फिर 7th चैप्टर हमारा है जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। तो जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म में मेनली हम लोग को उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ था भारत में, तो किस सबसे पहला जो पॉइंट है दोनों ही धर्म का, उसमें हम लोग को पढ़ना है कॉजेज, मतलब किस कारण से
कैसे कंडीशंस में जैन धर्म बौद्ध धर्म का विकास हुआ था, उनके डॉक्ट्रिन्स क्या थे, मतलब उनके जो भी मान्यताएं थी, जो भी उन लोग का रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी था वो क्या था, उसके बाद उसका स्प्रेड कैसे हुआ, मतलब विकास फैलाव कैसा हुआ, विकास कैसे हुआ, और लास्ट में उसका डिक्लाइन कैसे हो गया, पतन कैसे हो गया। ये दोनों ही धर्म का हम लोग को पढ़ना है। 8th चैप्टर है सातवाहना फेज। सातवाहन लोगों का जो है पॉलिटिक्स पढ़ना है, उनका कल्चर के बारे में पढ़ना है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, उनका रिलीजन पढ़ना है। इसके बाद आता है 9th चैप्टर हमारा, जिसमें इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ मौर्यन एम्पायर। एक एम्पायर के रूप में फर्स्ट जो हम लोग का मतलब एक बड़ा एम्पायर जो है मौर्यन ही था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मौर्यन लोग का एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मैंने शासन तंत्र कैसा था, वहाँ पे इकोनॉमी कैसा था। मौर्यन लोग में भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसमें अशोक होते हैं, तो अशोक का धम्मा हम लोग को ये पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मॉडर्न लोग का आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है। 10th चैप्टर जो है हमारा है संगम एज। संगम एज जो है साउथ इंडिया का, उसमें हम लोग को मेनली उसका लिटरेचर पढ़ना है, बहुत सारे बुक्स पोएम जो भी है उनके बारे में नॉलेज वो पढ़ना है। उसके बाद वहाँ पे 3 जो किंगडम्स हुए थे स्टार्टिंग में, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है तमिल का सोसाइटी कैसा था, उन लोग का लैंग्वेज कैसा था, ये बारे में डिटेल पढ़ना है। फिर लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो द एज ऑफ इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स लोग का समय कैसा था इंडिया में, तो इंडो ग्रीक्स में मेनली शक्स का, उसके बाद पार्थियन कुषाण लोगों का पढ़ना है, उन लोग का पॉलिटिक्स पढ़ना है, सोसाइटी पढ़ना है, धर्म पढ़ना है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पढ़ना है कि उनकी वजह से क्या क्या आर्ट्स जो है इंडिया में आए, फेमस हुए, क्या असर पड़ा हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में, हमारे धर्म में, हमारे सोसाइटी में। उसके बाद आता है कॉइन, किस राजा ने जो है किस प्रकार के किस तरह के सिक्के चलाए, और अंत में आता है ट्रेड एंड कॉमर्स, उस समय जो है व्यापार का कैसा कंडीशन था इंडिया में उन लोगों के समय। ये हम लोग को मेनली फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। अभी मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस समझाया है जो समझना ज़रूरी था। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक का जो है, फर्स्ट टॉपिक हमारा जो सोर्सेज एंड इंटरप्रिटेशन है, उस पर नोट्स भी दूंगी और उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि आप लोगों को ईजिली सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा जो नोट्स है वो हैंड रिटन रहता है, आपके या मेरे खुद के लैंग्वेज में रहता है, जो आप लोग के लिए समझना बहुत ही आसान होगा। क्योंकि नोट्स समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ एग्ज़ाम में याद करके और एग्ज़ाम में लिख देना और अच्छे मार्क्स लाना ये ज़रूरी नहीं है। समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना मार्क्स लाना ज़रूरी है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की।